वन कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ट्रेनर वर्क काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को रिसीविंग मोड में कैसे आना है और डिवाइन को टोटली सरेंडर कैसे करना है और सरेंडर का जो रियल मीनिंग है वो क्या होता है। ठीक है, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो और सरेंडर पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है बट स्टिल कुछ लोग कंफ्यूज हैं, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ। प्लस आप में से कुछ लोगों के सवाल ये भी थे कि आपकी जो फैमिली है वो आपको शादी को लेकर फोर्स कर रहे हैं, आपकी एज हो रही है और डीएम कमिटमेंट दे नहीं रहे हैं, डीएम तो साइलेंट हैं, तो अभी इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, लाइक आप ये सारी चीज़ों को आप कैसे फेस करोगे। ठीक है, तो इन्हीं सब बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। जैसे कि अभी आपको पता है कि मेरे घर पे शादी थी, तो मैं 4-5 दिन से वहीं पे बिज़ी थी। ठीक है, और इसी वजह से मैं कुछ लोगों के सेशंस भी नहीं ले पा रही थी, प्लस मैं वीडियो भी नहीं अपलोड कर पा रही थी ठीक से। तो आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि क्या डिवाइन फेमिनिन्स को मैरिज अटेंड करनी चाहिए, लाइक 3D मैरिज आपको अटेंड करनी चाहिए। तो देखो, एक चीज़ मैं सबसे पहले आपको बोलूँगी कि अवेकनिंग के बाद, लाइक जब से अवेकनिंग हुई है, अवेकनिंग के बाद मुझे लगता है कि मैंने एक कंप्लीट मैरिज अटेंड करी है। ठीक है, वो भी मेरे कज़िन ब्रदर की थी जो अभी रिसेंट में मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, तो अवेकनिंग के पहले मैं मैरिजेस अटेंड करती थी। ठीक है, घर की शादियों में मैं जाती थी, बट मुझे लगता है अवेकनिंग के बाद ये पहली ऐसी शादी है जिसको मैंने ज्वाइन किया, वो भी पूरी तरीके से ज्वाइन किया, लाइक हल्दी मेहंदी संगीत जो भी फंक्शंस होते हैं सारे फंक्शंस को मैंने एंजॉय करा। ठीक है, मैं वहाँ पे गई और मैंने अपना एक्सपीरियंस भी किया। तो होता है ना कि लाइक आप जब तक कोई भी चीज़ आप पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं करते हो, आप लोगों को गाइड नहीं कर सकते। तो मेरे पास जैसे डिवाइन फेमिनिन्स लोगों के मैसेजेस आते थे कि मैम हमें 3D मैरिज अटेंड करनी चाहिए, यानी इसमें एनर्जी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं कि अभी 4-5 दिन मेरे कैसे गए हैं, ठीक है, मैंने क्या किया और मेरी एनर्जी वहाँ पे कैसी रही, तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगी, ठीक है, सब कुछ सही था, ओवरऑल ओके था, बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। ठीक है, मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लोग 3D मैरिज अटेंड करो। क्यों? ठीक है, आप अटेंड कर सकते हो, लाइक अगर 2-3 घंटे का फंक्शन है, आपको जाना है तो आप जा सकते हो, दैट्स ओके, वो भी मेन शादी वाले दिन आप जा सकते हो। बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप हल्दी मेहंदी संगीत आप ये सब चीज़ें ज्वाइन करो। उसके पीछे का एक रीज़न है। रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया अभी। ठीक है, अभी जब मेरे घर पे शादी थी, एक्चुअली मैं जाना नहीं चाह रही थी। मैंने आपको पहले भी बोला था लास्ट वीडियो में भी कि मैं अटेंड नहीं करना चाह रही थी, मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा सा कट हो रही थी, बट स्टिल यहाँ पे जो कुछ भी होता है सब कुछ डिवाइन प्लान का पार्ट होता है। तो इसके पीछे का भी मुझे यही डिवाइन प्लान लगा। डिवाइन सच चाहते थे कि मैं वहाँ पे जाऊँ, चीज़ों का एक्सपीरियंस करूँ, उसके बाद मैं आपको गाइड करूँ। तो अभी जो कुछ भी बोलने वाली हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग 3D मैरिज ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि देखो, उसका पहला रीज़न क्या है कि आप इतनी सारी हीलिंग करते हो, फिर बीइंग अ डिवाइन फेमिनिन आप लोगों की एनर्जीज़ को पिक कर लेते हो। क्योंकि जब आप जाते हो ना, किसी फैमिली फंक्शन में जाते हो, किसी गैदरिंग में आप जाते हो, वहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे लोगों की एनर्जीज़ होती हैं। ठीक है, तो मल्टीपल लोग, देखो 3D के मल्टीपल लोग तो इतनी सारी ब्लॉकेजेस में रहते हैं। ठीक है, तो वो आपको हमेशा एक जेलेसी की नज़र से देखते हैं, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ। और मतलब 96 या 97% लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको जेलेसी की नज़र से देखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो भी अपनी ब्लॉकेजेस में हैं, वो हील नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो लोगों की नेगेटिव एनर्जी आप पर आती है, और अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन हो तो आप बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हो सारी चीज़ों को। ठीक है, दूसरा कि जब आप इतनी सारी एनर्जीज़ को जब आप एब्जॉर्ब करते हो ना, तो आप ड्रेन होने लगते हो, और डिवाइन फेमिनिन में एक हीलिंग एनर्जी होती है। तो जब भी डिवाइन फेमिनिन किसी भी जगह पे जब जाती है ना, तो वहाँ पे वो चीज़ों को हील करने लग जाती है ऑटोमेटिक, ना चाहते हुए भी। तो ऑब्वियस सी बात है, आप अगर ट्राई भी करोगे खुद को ड्रेन ना करने की, तो आप कितना ट्राई कर लोगे। इसीलिए हमें बोला जाता है कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं उन्हें कभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैं गई शादी में, ठीक है, जैसे मेहंदी था, संगीत था और हल्दी था, तो इन सब में क्या था कि लाइक इतना, एक तो बहुत ज़्यादा डीजे का जो साउंड था बहुत ज़्यादा तेज साउंड था, दूसरा इतने सारा भीड़, इतने सारे लोग, फिर उनमें भी उनकी नेगेटिव एनर्जीज़, तो इन सब चीज़ों को लेकर ना मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, लाइक मैं एकदम ड्रेन होती जा रही थी। ठीक है, और शादी अटेंड करते 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 शादी की रात तक मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुकी थी। ठीक है, और मुझे चाहिए था पर्सनल स्पेस, और इधर 5-6 दिन से मैंने कोई भी मेडिटेशन हीलिंग मैंने कुछ भी नहीं करा था।
ठीक है। डीएम से भी मेरी टेलीपैथी जो थी वो एकदम ऑफ होने लग गई थी। लाइक मैं डीएम से भी टेलीपैथी को फील नहीं कर पा रही थी। और नॉर्मल सी बात है, अगर आप 3D में बहुत ज़्यादा इंक्लूड रहोगे तो आप 5D की चीज़ों से आप कट होने लगोगे। तो अगर आप किसी शांत जगह पे हो, अगर आप पर्सनल स्पेस में हो, ठीक है, लोगों से आप कट हो, तभी आपका जो एक कॉर्ड है ना वो स्मूथ रहेगा। अदरवाइज़ क्या है, अगर आप 3D में रहोगे, ज़्यादा रहोगे, तो आप 5D की चीज़ों को भी आप फील नहीं कर पाओगे। लाइक डिवाइन के डाउनलोड्स और ये सब चीज़ें आपको शांत माइंड में ही रिसीव होती है ना। डीएम से जो टेलीपैथी है वो भी आपको शांत तरीके से ही आपको रिसीव होती है। तो अभी जब मैं गई ना, शादी में गई, तो वहाँ पे भी आंटी लोग, ठीक है, पहली बात उनका घूरना और फिर उनका वही सारा क्वेश्चन करना जो आपको पता ही है कि बेटा तुम्हारी तो एज हो रही है, तो मैं शादी कब करोगी। और एक आंटी थी वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई कि इसकी शादी मुझे अपने बेटे से करानी है। इनफैक्ट वो आंटी तो अब मेरे घर भी आने वाली है शादी का रिश्ता लेकर। तो अब कहाँ से बचोगे आप, है ना। तो अब ये सारी चीज़ें भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। तो अब जैसे मेरे घर वालों को तो पता है कि मुझे भी शादी नहीं करनी है, ठीक है। अभी मैं बाई चॉइस अभी मैं खुद भी नहीं करना चाह रही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं डीएम का वेट कर रही हूँ, नो, डीएम तो है ही, बट उसके अलावा मेरे कुछ पर्सनल रीजंस क्या है कि मैंने सोच रखा है कि मुझे लाइफ में कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं रहना। इवन नॉट माई हस्बैंड, डीएम जो भी आप कह लो, ठीक है, उन पे भी मुझे डिपेंड नहीं रहना। मुझे हर तरीके से अपने आप को स्टेबल रखना है। तो मेरा जो भी करियर है मैं उस पर पहले फोकस करना चाह रही हूँ, ठीक है। खुद का करियर मैं सेटल कर लूँ, खुद को मैं पूरी तरीके से सेटल कर लूँ, ताकि मैं अगर मैं एक रिलेशनशिप में जाती भी हूँ ना, तो किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। लाइक अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं खुद लेना चाहती हूँ। अभी जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, वो मुझे बोलते रहते हैं शादी के लिए, तो मैं उनको भी अपने तरीके से समझाती हूँ, ठीक है। तो अब जैसे मैं भी अनमैरिड हूँ, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ भी आप क्या करोगे शादी के लिए, और आपको अच्छे से पता है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, शादी जो है वो एक डिवाइन टाइमिंग का ही पार्ट है, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं शादी पे ही, कि जो डिवाइन फेमिनाइंस 35 ईयर्स की हो चुकी हैं और उससे भी ज़्यादा हो रही हैं, वो सिंगल हैं, डीएम मैरिड है आपके, या फिर डीएम अनमैरिड हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। आपका कोई भी सिचुएशन हो, यहाँ पे मैं सबके लिए गाइडेंस देने वाली हूँ। तो इस सिचुएशन में आप अपनी फैमिली को आप कैसे कन्विंस करोगे, क्योंकि आपको खुद भी लगने लगा है कि आपकी एक एज हो रही है, आपको शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो आज मैं आपको एक रियलिटी चेक देने वाली हूँ यहाँ पे सबसे पहले, कि आप अनमैरिड हो, डीएम जो हैं वो मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, कोई भी सिचुएशन हो सकता है आपका। तो जो यहाँ पे मैरिड डीएफ हैं, तो अगर मैं उनकी बात करूँ तो डजेंट मैटर कि आप मैरिड हो, क्योंकि आपको एक प्रोसेस पता है कि आप हीलिंग करोगे, फिर आपका डिवोर्स होगा, उधर आपके डीएम का भी डिवोर्स होगा, देन आपका यूनियन होगा, है ना। या फिर आप लोग हारमोनियस यूनियन में आओगे अपनी अपनी मैरिज में रहकर भी। तो ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर। लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ अनमैरिड डिवाइन फेमिनिन्स के बारे में, जिनकी एज हो चुकी है, वो क्या करें। लाइक वो अपने घर वालों को कैसे कन्विंस करें, और घर वालों को कन्विंस करना भी बाद में आता है, पहले तो खुद को समझाना आता है। खुद को पहले आप समझा लो, दूसरों को तो आप बाद में समझाओगे, है ना। जब पहले आप खुद ही उस सिचुएशन में स्टक हो, आपको खुद भी लग रहा है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है, बट स्टिल आप खुद को पहले कैसे समझाओगे, उसके बाद तो फैमिली को समझाना वो एक अलग बात होती है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलने वाली हूँ यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो शादी दूसरों के कहने पे या फिर अपनी सराउंडिंग्स में देख कर ज़्यादा उनको मन करता है शादी करने का, ठीक है। पहला ये चीज़ आपको थोड़ी सी ट्रिगर कर सकती है कि मैम आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। ऐसा थोड़ी ना है कि हम दूसरों को देखकर हमारा मन कर रहा है शादी करने का। शादी तो हमारी खुद की पर्सनल चॉइस है, आई नो आपकी पर्सनल चॉइस है, बट स्टिल आप जो इन्फ्लुएंस हो जाते हो ना कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए, आप जब अपने सराउंडिंग्स में देखते हो ना, आप किसी अपने घर में या फिर रिलेटिव में जब आप किसी की शादी देखते हो ना, तो आपका और ज़्यादा मन करता है कि मैं भी शादी कर लूँ, मेरी भी शादी अब तक हो जानी चाहिए, मैं क्यों डिले कर रही हूँ। और सही बात है, एज हो रही है तो अब शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है, ओके, आई नो ये सबके साथ होता है, आई टोटली एग्री। लेकिन आप दूसरी साइड आप मिस कर देते हो। अब वो दूसरा साइड क्या है जो आप मिस कर देते हो। दूसरा साइड आप ज़रा देखो, अपने सराउंडिंग्स में देखो 3D मैरिजेस कैसी हो रही हैं। आप ज़रा ये देखो, अगर ये शादियाँ जो हो रही हैं ये सब कार्मिक मैरिजेस हैं, ठीक है। 98% जो मैरिजेस हैं ना ये सब कार्मिक हैं, ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो। और जिसका सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ भी जितने दिन का होता है वो होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लोगों का डिवोर्स हो रहा है हर कोई ट्विन फ्लेम है, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके कर्मा पे डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे हर कोई कार्मिक है एक दूसरे का, आपको ये भी पता है। हमारा जितने भी लोगों से जिस टाइम का भी जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं,
चाहे वो मैरिज हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, चाहे वो डिवोर्स ही क्यों ना हो, ये भी आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट पे ही डिपेंड करता है। तो आप ज़रा अपने आप को इन लोगों से पहले अलग निकालो, ठीक है। अपने आप को ज़रा आप सोचो कि आप एक ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। आप नॉर्मल 3D पर्सन नहीं हो कि आप किसी से भी शादी कर लोगे, ठीक है। या फिर आप ये भी नहीं कर सकते कि आप ज़बरदस्ती अपने डीएम को फोर्स करो कि मेरा डीएम है, वो शादी नहीं कर रहा है। अभी जैसे मेरे पास एक डीएम आई थी, उन्होंने बोला कि मैम अगर मेरा डीएम आज मेरे लिए स्टैंड ले लेता तो आज मैं शादी कर लेती, ठीक है। और फिर मेरे डीएम अगर आज मेरे लिए स्टैंड लेते तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं झेलनी पड़ रही होती जो मैं अपने घर पे झेल रही हूँ, जो शादी का प्रेशर मैं झेल रही हूँ। मेरे डीएम की गलती है, मेरे डीएम ही ऐसे हैं। सबसे पहले तो आप एक ब्लॉक में हो, आप डीएम को ब्लेम करना बंद कर दो कि आपके डीएम की गलती है। डीएम की कोई गलती नहीं है। पहले आप खुद को हील करो। आप पहले मुझे ये बताओ कि आप शादी के लायक हो। सॉरी टू से ऐसा आपको बुरा लग सकता है जो मैं बोल रही हूँ। शादी के लायक होने का मतलब क्या होता है? शादी के लायक होने का मतलब किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना नहीं है कि कोई आएगा आपको निकालेगा वहाँ से, तब आप वहाँ से निकलोगे। आपकी प्रॉब्लम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अगर शादी का प्रेशर मिल रहा है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आपके डीएम का इसमें कोई रोल नहीं है। सबसे पहले मैं अगर बोलूँ, ठीक है, आपके घर वाले शादी को लेकर आपको प्रेशर दे रहे हैं तो आप उसका प्रेशर अपने डीएम पे मत डालो कि मेरा डीएम नहीं आ रहा, इस वजह से मैं स्टक हूँ। आप डीएम को ब्लेम करोगे ना तो डीएम जो है ना वो और रन करेंगे, एनर्जेटिकली और रन करेंगे। डिवाइन यूनियन जब होता है ना तो वो ऐसे नहीं होता। डिवाइन यूनियन इस स्टेट में तो कभी भी नहीं होता कि आप डीएम का बैठ के वेट कर रहे हो कि मेरा डीएम आएगा मुझे यहाँ से निकालेगा। डिवाइन यूनियन तब होता है ना जब आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अराउंड अपने खुद पे लेते हो, ठीक है, ना कि आप किसी को प्रेशर दे रहे हो। आप सामने वाले को भी इसका फ्री विल का चॉइस देते हो कि मेरे डीएम की चॉइस है, अगर वो मुझसे शादी करना चाहता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा डीएम आएगा मुझे यहाँ से निकालेगा, स्टिल आप चेजिंग में हो। मैं फिर से बोल रही हूँ, स्टिल आप चेजिंग में हो कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले को दे रहे हो कि वो पर्सन आएगा और वो मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाएगा, वो मुझे कमिटमेंट देगा। अगर आपके अंदर अभी भी ये एक्सपेक्टेशंस है ना तो आप अभी भी चेजिंग में हो। सबसे पहले तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी है। फिर आपके सवाल आएंगे कि मैम अगर हम ये एक्सपेक्टेशंस बिना रखें तो फिर हम क्या करें? क्या शादी की एक्सपेक्टेशंस रखना गलत है? नहीं, शादी की एक्सपेक्टेशंस आपको तोड़नी है, डिज़ायर रखनी है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक्सपेक्टेशंस जब हमें किसी से होती है ना तो हम चाहते हैं कि एक नीडीनेस क्रिएट करती है, ठीक है। और जब एक डिज़ायर होती है ना तो उस डिज़ायर को हम अंदर अपनी एक विश फुलफिलमेंट के रूप में रखते हैं। लाइक अंदर से एक विश होती है कि हाँ मुझे शादी करनी है, लाइक एक डिज़ायर है, एक विश है कि हाँ मुझे शादी करनी है। फिर आप जब उस चीज़ को आप डिवाइन को सरेंडर करते हो ना तो डिवाइन अपनी अकॉर्डिंग आपका यूनियन करवाते हैं आपके डीएम के साथ में, ठीक है। फिर दोनों को वो रेडी करते हैं। बट अगर आप अपनी चीज़ों को खुद हील ना करके आप डीएम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो कि मेरे डीएम की गलती है, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो दैट्स मीन कि ब्लॉक डीएम नहीं, ब्लॉक आप क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे करना क्या है? आप पहले ये देखो कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्बैलेंस है। अभी जैसे मैंने एक पॉइंट बोला मैंने कि आप पहले खुद को देखो कि आप शादी के लायक हो या नहीं। शादी के लायक होने का मतलब क्या है? आप पहले अपनी लाइफ में देखो कि आप शादी के लिए रेडी हो। आई मीन अगर आज आपके डीएम आ जाएँ तो क्या आप शादी के लिए रेडी हो? आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली है अपनी, या फिर आप किसी का वेट कर रहे हो कि पर्टिकुलर कोई पर्सन आएगा वो मुझे यहाँ से निकालेगा? दैट्स मीन अगर अभी भी आप इस सिचुएशन में हो तो इसका मतलब ये है कि आप एक को डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हो और यही आपका ब्लॉक है, ठीक है। शादी के लिए आपको ये डिवाइन मैरिज है, ये कोई नॉर्मल 3D मैरिज नहीं है कि आप यहाँ पे कोई कार्मिक से आप शादी नहीं करने जा रहे हो। जब कार्मिक शादियाँ होती हैं ना तो वहाँ पे बिना ब्लॉकेजेस हील किए भी आपकी शादी हो जाती है। बट डिवाइन मैरिज ऐसे नहीं होती है। डिवाइन मैरिज में आपको क्या करना होता है? अपने सारे ब्लॉकेजेस पे आपको काम करना होता है, ठीक है। मतलब आप अगर किसी से शादी कर रहे हो ना तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरीके से हील हो और सामने वाला जो पर्सन है उस पर आपने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली है। लाइक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद के कंधों पे है, ठीक है। ऐसा नहीं है मतलब सामने वाले को आप ऐसा प्रेशर नहीं फील कराओगे कि लाइक तुम आओगे तो ही मैं यहाँ से निकल पाऊँगी, तुम नहीं रहोगे तो फिर मैं नहीं। ये तो को डिपेंडेंसी हो गया ना। और को डिपेंडेंसी में कभी भी आपका यूनियन नहीं होता। लाइक अब जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने पेरेंट्स को मनाना, उनको समझाना, उस लाइनेज को ब्रेक करना। जैसे कुछ डीएफ लोग बोलते हैं कि हमारे घर में तो आज तक कभी किसी की शादी इतनी लेट नहीं हुई है, सबकी शादी तो बहुत जल्दी हुई। दैट्स मीन क्या है कि आपकी फैमिली में एक ब्लॉक चला रहा था कि मतलब कोई भी फैमिलियन है उसकी जो शादी है वो जल्दी एज में हो रही थी और अभी आप पहले ऐसे इंसान हो जिसका जो शादी है वो लेट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आप उस एंसेस्ट्रल ब्लॉक को आप तोड़ रहे हो, ठीक है। लाइक अभी तक आपके जो लाइनेज में एक ब्लॉक चला आ रहा था कि एक जो बिलीफ सिस्टम था कि शादियाँ जो होती हैं वो जल्दी होती हैं, शादी का एक टाइम होता है, शादी का एक जो लोगों ने एक लिमिट सिस्टम बना रखा है कि इस एज में ही शादी होगी। तो डिवाइन उस जो वो जो आपका एक ब्लॉक चला आ रहा है ना उस फैमिली में, उसको डिवाइन तोड़ने का काम कर रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपने आप को इस लेवल का आपको स्टैंड अपने लिए लेना पड़ेगा। आपको समझाना पड़ेगा अपनी फैमिली वालों को कि मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ और मुझे पहले अपनी चीज़ों पे ध्यान देना है। और एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगी कि जो DF लोग अनमैरिड है ना, वो बहुत लकी हैं जो अनमैरिड हैं। आप ज़रा उन डिवाइन फेमिनिन से पूछो जो ऑलरेडी मैरिड है कार्मिक से और उस कार्मिक साइकिल से वो निकल नहीं पा रही हैं, वो डिवोर्स लेना चाह रहे हैं, उनका डिवोर्स नहीं हो पा रहा। आप सोचो आप कितने लकी हो कि आप किसी कार्मिक मैरिज में आप नहीं हो, भले आप सिंगल हो, ठीक है, बट स्टिल आप एक कार्मिक मैरिज में नहीं हो। खुद को आपको मतलब खुद के लिए आपको ग्रेटफुल होना है, डिवाइन के लिए ग्रेटफुल होना है कि डिवाइन ने आपको कोई भी कार्मिक मैरिज में नहीं बांधा कि लाइक वहाँ से आप निकलो, डिवोर्स लो, उसके बाद एक जो इतना सारा प्रॉब्लम, टेंशन, उस चीज़ से आप निकल गए ऑलरेडी। आप सिंगल हो, है ना, भले ही आपका यूनियन 1 या 2 साल बाद हो, डजेंट मैटर, कभी भी हो, बट स्टिल आप इस सिचुएशन में तो नहीं हो ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो भी सिचुएशन है उसके लिए आपको हैप्पी रहना है, लाइक डिवाइन को आप ग्रेटफुल हो जाइए। दूसरा यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपनी प्रॉब्लम से खुद बाहर निकलना है। अपनी फैमिली वालों को आपको खुद कन्विंस करना है, उनको खुद समझाना है बैठाल कर कि अब वो ज़माना नहीं रहा कि लाइक शादियाँ अब जल्दी हो जाएं। अगर आप गांव में जाओगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाउन एरिया में जाओगे तो वहाँ पे स्टिल शादियाँ जल्दी हो जाती हैं, बट स्टिल अगर आप देखो तो ये सब क्या है, ये सब एक ब्लॉकेजेस, एक सिस्टम है जो चला आ रहा था कि लाइक जल्दी शादियाँ करना, ठीक है। आपका काम क्या है, आपको उस चीज़ को तोड़ना है और डिवाइन वही चीज़ें हैं जो उस ब्लॉक को तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या करना है, अपने सारे ब्लॉकेजेस लिखिए। आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आप क्या किसी भी चीज़ के लिए आप दूसरे पे डिपेंड हो। स्टिल अगर आप मैरिज के लिए भी अगर आप किसी और पे डिपेंड हो तो स्टिल ये आपका ब्लॉक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मेरी शादी तो हो ही जानी चाहिए, शादी आपको एक नीड की तरीके फील होती, दैट्स मीन एक ब्लॉक है, ठीक है। ये जो नीड है ना, शादी का जो नीड है, किसने क्रिएट किया है, सोसाइटी के लोगों ने क्रिएट किया है। सोसाइटी के लोगों ने बचपन से हमें यही सिखाया है कि शादी तो होनी ही चाहिए, मतलब करियर हो, पढ़ाई हो, सोल पर्पस से गया भाड़ में, पहले तो आपकी शादी होनी चाहिए। ये सोसाइटी का एक कंडीशनिंग है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा पहले, ठीक है। इसको तोड़िए, लाइक ऐसा आपको इतना स्टेबल बन जाना है कि अगर आपकी मैरिज नहीं भी होती है ना डीएम के साथ, तब भी आप अकेले जी सको। बाकी जब आप इस ब्लॉक को खुद ही हील कर लोगे ना, तो आप मतलब रिसीविंग मोड में आप खुद ही आ जाओगे, ठीक है। और जैसे ही आप रिसीविंग मोड में आते हो ना, ऑटोमेटिक आपका एक डिवाइन यूनियन वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। डीएम के साथ आपका मैरिज भी मैनिफेस्ट हो जाता है। लेकिन पहले इस नीड को ख़त्म करिए कि मुझे नीड है, किसी पर्सन की नीड है, कोई आए मुझे यहाँ से निकाल ले। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को ख़त्म करना होगा, समझ गए। अपनी फैमिली वालों को बताइए कि मैं अभी नहीं करना चाह रही हूँ शादी। और आपको भी पता है, अगर आप ज़्यादा आप जल्दबाजी करोगे, आप सोचोगे कि मैं सोलमेट के पास चली जाऊँ या मैं किसी से भी शादी कर लूँ, तो आप एक नया कार्मिक लूप क्रिएट कर रहे हो, है ना। और जो डिवाइन फेमिनिन्स कह रही हैं कि नहीं मैम हमारी तो शादी ज़बरदस्ती तय कर दी गई है, इसका मतलब देखो, मैं उनको नहीं बोलने वाली हूँ, मतलब मैं आपकी कार्मिक फैमिली को नहीं बोलने वाली कि गलती उनकी, गलती तो आपकी है। क्यों आप किसी को इतना राइट दे रहे हो कि आपकी शादी कोई और चूज़ कर रहे हैं, आपके लिए पार्टनर कोई और चूज़ कर रहे हैं। आप खुद ही मतलब उस इतने ब्लॉकेजेस में हो कि आप खुद ही अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। लोग आपको प्रेशर दे कैसे रहे हैं, आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, तभी आपको प्रेशर दिया जा रहा है। तो गलती तो आपकी है, मैं सीधे बोलूँगी, है ना। आपने ही लोगों को अपनी मतलब इतना लोगों को आपने ही इंक्लूड कर रखा है, चाहे वो आपकी मम्मी हो या पापा हो, ठीक है। आप लोगों को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो। ऐसे कोई हावी नहीं हो जाता किसी के ऊपर भी, आप उनको राइट दे रहे हो हावी होने का, तभी वो आप पे हावी हो रहे हैं, ठीक है। चाहे डीएम हो या डीएफ, मैं दोनों को बोलती हूँ जो जहाँ पे जो गलती करते हैं। तो अगर आपकी फैमिली आपको स्टिल फोर्स करी, आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, आप देख रहे हो, वो भी आपके लिए डिसाइड कर रहे हैं, तो और यहाँ पे अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, तो गलती आपकी है, क्योंकि आपने उनको राइट दे रखा है, ठीक है, कि आपने ही उनको हावी होने का राइट दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने लिए आप एक बोल्ड स्टैंड लीजिए। ज़बरदस्ती यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं करवा सकता, मैं फिर से बोल रही हूँ, ज़बरदस्ती कोई भी कुछ भी नहीं करवा सकता जब तक खुद की आपकी मर्जी ना हो। अदरवाइज़ जो चीज़ें ज़बरदस्ती हो जाती हैं उसके पीछे भी एक कर्मा होता है। अगर आपका कर्मा है कहीं तो आप जाओगे ही जाओगे। अदरवाइज़ अगर आपकी सोल ने आपको मतलब सोल ने उस चीज़ को अगर डिनाई कर दिया, तो कोई कितना भी ट्राई कर ले, आप उस चीज़ में टैप इन नहीं करोगे, ठीक है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ से निकलना। यहाँ पे आके कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, डीएम भी नहीं करेंगे। डीएम यहाँ पे आपको कोडिपेंडेंसी नहीं सिखाते हैं, डीएम आपको सिखाते हैं कि आपको खुद के लिए स्टैंड खुद ही लेना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा आपकी हेल्प करने के लिए। आप और आपके डिवाइन, यहाँ पे डीएम तो कभी हेल्प नहीं करते, दूसरे यहाँ पे डिवाइन ही होते हैं जो आपको हर सिचुएशन से बाहर निकालते हैं। तो डीएम पे डिपेंड होने से बेटर है डिवाइन पे डिपेंड हो जाओ। मैं फिर से बोल रही हूँ, डीएम से एक्सपेक्टेशंस रखने से बेटर है आप डिवाइन से एक्सपेक्टेशंस रखो। आप डिवाइन से मांगो आपको जो मांगना है, डीएम से मत मांगो। डीएम खुद ही ब्लॉकेजेस में है, डीएम खुद ही कार्मिक लोगों के बीच में उलझा हुआ है, वो आपकी क्या हेल्प करेगा। जिस इंसान को खुद ही हेल्प की नीड है, वो दूसरों की क्या हेल्प करेगा, है ना। जो इंसान खुद में हील होता है वही दूसरों को हीलिंग दे पाता है। जो इंसान जिसको खुद ही वहाँ से निकलने की ज़रूरत है, जो खुद ही वहाँ पे स्टक है, वो आपकी क्या हेल्प करेगा, आप मुझे खुद बताओ।
ठीक है। तो क्या करना है, जो भी चीज़ें हैं डिवाइन को सरेंडर करिए, डिवाइन ही आपको वहाँ से निकालेंगे। दूसरा, रिसीविंग मोड में कैसे आना है, सरेंडर का मतलब क्या होता है। अब देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं एक चीज़ कहती हूँ कि आप लोगों को हर चीज़ के लिए डिवाइन पे सरेंडर होना है, और आप लोग कह तो देते हो कि हाँ हम तो डिवाइन को सरेंडर है, हमने तो सरेंडर कर दिया, बट स्टिल आप लोग परेशान रहते हो कि सरेंडर तो कर दिया बट चीज़ें अभी भी क्यों नहीं हो रही हैं। अगर आप इस चीज़ को आप बोल रहे हो कि ये सरेंडर है, कि लाइक आपने चीज़ों को सरेंडर कर दिया बट स्टिल आप देख रहे हो बार बार, अरे मैंने तो सरेंडर कर दिया बट अभी भी टीएम नहीं आ रहा, अभी भी टीएम साइलेंट है, तो ये चेजिंग है, ये सरेंडर नहीं है, ये चेजिंग है। जब आप सच में सरेंडर करते हो ना, तब आप रिजल्ट से भी फोकस हटा लेते हो। लाइक आप टाइमलेस सरेंडर करते हो, टाइम बाउंड सरेंडर नहीं करते हो कि आप टाइमिंग बैठ के देख रहे हो, चेक कर रहे हो, अरे 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, नहीं, आप टाइमलेस सरेंडर करते हो। आप जब सच में, आप जब रियल सरेंडर की फ्रिक्वेंसी में आप जब आते हो ना, तो आप जब डिवाइन को किसी भी चीज़ के लिए सरेंडर करते हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने डिवाइन को सरेंडर किया कि डिवाइन मुझे शादी अपने डीएम से करनी है और मेरा जो यूनियन है ना वो मैं आपको टोटली सरेंडर कर रही हूँ। तो फिर यहाँ पे आप बैठ के बहुत ज़्यादा आप चेजिंग में नहीं जाते हो कि लाइक आप हर दिन बैठ के देख रहे हो, करंट एनर्जी देख रहे हो डीएम का, और आप वेटिंग मोड में बैठे हो कि अच्छा अब डीएम आएगा। ये चेजिंग है, ये एनर्जेटिक चेजिंग है, ये सरेंडर नहीं है। जब आप रियल सरेंडर में जब आप आते हो ना, तो आप अपना सारा फोकस आप यूनियन से हटा लेते हो, आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो। आपको मतलब आपको ध्यान ही नहीं रहता कि यूनियन कब होगा कब नहीं होगा, और आप उस चीज़ से, आप उस लूप से बाहर निकल जाते हो कि अरे अब यूनियन होगा, 1 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद, आप इस चीज़ से भी बाहर निकल जाते हो। इसको बोलते हैं रियल सरेंडर। और कहीं ना कहीं फिर आपके मन में ना एक टेंशन भी खत्म होने लगता है कि मेरी शादी कब होगी। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी डिवाइन को सब कुछ सरेंडर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको एक घर बनाना है और आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को आपने बोला कि आप मेरा घर बना के दे दो, ठीक है। उसने बोला कि ठीक है, जब आपका घर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा। तो आप क्या करते हो, आप फ्री हो जाते हो ना माइंड से कि अरे अब तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को अपना घर दे दिया बनाने के लिए, वो मुझे मेरा घर बना कर दे देंगे। फिर आप नहीं चाहते बार बार वहाँ चेक करने के लिए कि अरे कितना घर बना है, कैसे बना है, क्या हो रहा है। आप डेली नहीं जाते चेक करने के लिए। हाँ, आप अपडेट लेते रहते हो, बीच बीच में आप अपडेट लोगे कि कितना काम हुआ, क्या हो रहा है, ठीक है। तो जो ज़रूरी है, आप चेजिंग में नहीं आते हो कि अब आप 24 घंटे वहीं बैठ के आप देख रहे हो कैसे घर बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नहीं, आपने दे दिया उनको, वो बना रहे हैं। तो वैसे ही होता है कि लाइक आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, डिवाइन वो सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लिए। हाँ, बीच बीच में आप चेक कर सकते हो कि लाइक डीएम की एनर्जीज अभी क्या चल रही हैं, है ना। महीने में एक बार आपने करवा लिया, 2 महीने में एक बार करवा लिया, दैट्स ओके। बट अगर आप अभी भी उसी चेजिंग में हो कि आप डीएम की करंट एनर्जी देख रहे हो, रात दिन आप डीएम की अपडेट देख रहे हो, तो वो क्या है, वो सरेंडर नहीं है, वो चेजिंग है, ठीक है डिवाइन फेमिनिन्स। और आप बहुत लकी हो कि आप सिंगल हो, उस चीज़ से बाहर निकलिए। समझ रहे हो ना कि लाइक शादी की जो एक नीड है ना, अपने आप वो नीड ख़त्म करिए कि शादी होनी ही ज़रूरी है। ये सब 3D बिलीव्स हैं कि शादी करनी ज़रूरी है। अब जैसे मैं गई शादी में तो वहाँ पे सब ऐसे दिखा रहे हैं शादी तो ज़रूरी होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मतलब करियर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मैं तो देख के हैरान थी वहाँ पे लोगों को कि कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप अपनी लाइफ में आपने क्या करियर अचीव किया, आप कहाँ पर हो, आप क्या कर, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। आप सिंगल हो, आपकी शादी हो जानी चाहिए, उनको सिर्फ इससे मतलब होता है। और ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब 3D कंडीशनिंग है, 3D बिलीव्स हैं, समझ रहे हो। तो इसी वजह से मैं तो देखो रिकमेंड करूँगी कि आप लोग शादी में मत जाना। हो सके तो अगर बहुत ज़रूरी है तो शॉर्ट टाइम के लिए जाना, अदरवाइज़ मत ही जाना। क्योंकि मैंने तो अब डिसाइड कर लिया, मुझे अब नहीं जाना किसी भी शादी में। क्योंकि अभी मेरे घर में मेरी सिस्टर की शादी है, ठीक है, और मेरी कज़िन सिस्टर है वो, ठीक है, तो वो भी घर की शादी है, तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं जाऊँगी, अब तो मैं नहीं जाने वाली। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा तो स्टिल मैं सिर्फ शादी एंजॉय कर लूँगी, सिर्फ 2-3 घंटे के लिए। बट मैं ये सारे फंक्शंस अब मैं नहीं जाने वाली। पहली बात तो इतना काम होता है, इतना ड्रेनिंग होता है सब कुछ, ठीक है। और मुझे इस टाइम ड्यूरेशन, मुझे हीलिंग के लिए ज़रा भी टाइम नहीं मिला अगर मैं आपको बोलूँ तो। और उल्टा मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गई, ठीक है। तो मेरा तो देखो यही है कि मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग ये सब चीज़ें आप मतलब ज्वाइन करो, ठीक है। 3D मैट्रिक्स चीज़ों से आप जितना ज़्यादा दूर रहोगे ना डिवाइन फेमिनिन, आप उतना ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में रहोगे और यूनियन की स्टेट में आप रहोगे। आप समझ गए ना। लाइक आप जितना ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे रहोगे, आप उतना ज़्यादा 3D यूनियन की वाइब्रेशन में रहोगे। अदरवाइज़ आप जितना ज़्यादा मैट्रिक्स शुरू में आप उलझे रहोगे तो ये सब चीज़ें आपको ड्रेन करेंगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बस यही आज मुझे आप लोगों को समझाना था। तो आप लोग जहाँ पे भी स्टक हो, प्लीज़ वहाँ से निकलने की कोशिश करिए, अपने ब्लॉकेजेस पे काम करिए, को डिपेंडेंसी से बाहर आइए,
ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी, चेजिंग का मतलब सिर्फ डीएम को चेजिंग नहीं करना होता। चेजिंग का मतलब होता है आप अपनी सराउंडिंग्स में देखो आप कौन कौन सी चीज़ों को आप चेस कर रहे हो। लाइक आप क्या मनी के लिए भी आप किसी पे डिपेंड हो। डिपेंड होने का मतलब क्या, आप किसी को चेस कर रहे हो, अगर खुद से मिल रहा है दैट्स ओके, आप रिसीविंग मोड में हो, ठीक है। बट आप किसी को चेस तो नहीं कर रहे हैं कि लाइक आपको ज़बरदस्ती लोगों से मांगना पड़ रहा है। भले आप अपने फ्रेंड्स को भी मान लो आप चेस कर रहे हो टाइम के लिए, ठीक है। अगर इस फ्रिक्वेंसी में भी अगर आप हो तो ये भी चेजिंग है, ठीक है। आप किसी को कन्विंस कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। आपको कोई चीज़ की नीड है और आप वेटिंग मोड में अगर आप हो तो ये भी चेजिंग है, ठीक है। तो चेजिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप डीएम को चेस कर रहे हो। चेजिंग का मतलब होता है आप अपनी सराउंडिंग्स में भी देखो आप कहाँ कहाँ पे किस किस एरिया में किस किस चीज़ को आप चेस कर रहे हो, ठीक है। तो आपको चेजिंग से रिसीविंग मोड में आना है। अब रिसीविंग मोड में आप कैसे आते हो? रिसीविंग मोड में आने का मतलब होता है कि आई एम अवेलेबल, ठीक है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ पर मैं किसी की पीछे नहीं जा रही किसी भी चीज़ के लिए। हाँ, मुझे शादी करनी है बट मैं शादी के लिए किसी को चेज़ नहीं कर रही, ना मैं डीएम को चेज़ कर रही हूँ ना मैं किसी और को चेज़ कर रही हूँ। मैंने अपनी जो डिज़ायर है मैंने डिवाइन को बता दी है, डिवाइन को पता है कि मुझे शादी करनी है। अब मेरी शादी कब होती है वो डिवाइन विल से ही होगी और डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी। मैं किसी भी इंसान को चेज़ करने के लिए नहीं जा रही कि तुम प्लीज़ मेरी लाइफ में आओ। मैं प्लीज़ करने के लिए नहीं जा रही लोगों को। जब आप प्लीज़ करना बंद कर देते हो ना, डीएम हो या 3D में कोई भी इंसान हो, तब आप सही मायने में एक रिसीविंग मोड में आते हो और यूनियन आपका हमेशा एक रिसीविंग मोड में ही होता है, ठीक है। और रिसीविंग मोड में आपको अपनी लाइफ में हर एरिया में आपको रिसीविंग मोड में रहना होगा, चाहे वो मनी हो। अगर आपकी मनी ब्लॉकेजेस है तो मनी के लिए भी आप एफर्ट्स करिए बट रिसीविंग मोड में रहिए कि डिवाइन मैं किसी भी चीज़ को चेज़ नहीं कर रही, मैं डेस्परेट नहीं हो रही हूँ, है ना। अगर आप डेस्परेट हो किसी भी चीज़ के लिए दैट्स मीन आप एनर्जेटिक चेजिंग में हो। अगर आप डेस्परेट नहीं हो, आप काम हो, आप बैलेंस में हो, लेकिन आप रिसीविंग में हो, आप उस चीज़ के लिए अवेलेबल हो, ठीक है। अब जैसे डिवाइन फेमिनिन्स लोग गलती क्या करती है, जब वो डीएम को चेस करना बंद कर देती हैं और जब डीएम उनको चेस करते हैं ना तो डिवाइन फेमिनिन रन करने लगती है। आपको रन नहीं करना, आपको रिसीविंग मोड में रहना है। रन करने का मतलब होता है कि आप डीएम को मतलब आप ऐसे बोलने लगते हो, अरे मुझे तो वो चाहिए ही नहीं, मुझे तो उसकी कोई नीड ही नहीं है, मुझे तो यूनियन चाहिए ही नहीं। अगर आप गुस्से में भी आप ये सब चीज़ें बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने ही यूनियन को आप डिनाई कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये भी नहीं करना। आपको करना क्या है, आप अपनी बाउंड्रीज़ में रहिए। आप सीधे आपने बोल दिया कि भाई मुझे शादी चाहिए, ये इंसान अगर आता है तो शादी के साथ आता है, अगर शादी के साथ नहीं आता तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूँगी। ये हेल्दी वर्जन है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं मुझे तो मुझे तो शादी करनी है, ठीक है, बट आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं हो। डीएम अगर आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो, दैट्स मीन कि आप अभी भी चेजिंग मोड में हो, आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हेल्दी वे क्या है कि आपको रिसीविंग मोड में रहना है, आपको रन भी नहीं करना है और आपको अपनी बाउंड्रीज भी सेट करनी है। आपकी बाउंड्री क्या है? आप एक डिवाइन फेमिनिन हो, आप एक डिवाइन फेमिनिन हो। डिवाइन फेमिनिन का मतलब क्या होता है? फेमिनिन के आगे डिवाइन लगा हुआ है, डिवाइन, है ना। तो यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो इतनी ग्रेसफुली, मतलब इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना डिवाइन फेमिनिन में कि वो किसी का टाइम पास नहीं होती कि कोई आ रहा है उसके लिए टाइम पास की नज़र से आ रहा है, ठीक है। कि जैसे डीएम लोग जो अनअवेकन डीएम हैं वो क्या करते हैं, वो डिवाइन फेमिनिन्स को बोलते हैं कि आओ, शादी नहीं कर सकते बट मिलते हैं, एंजॉय करते हैं। आपको ऐसे डीएम को रिजेक्ट करना है। लेकिन आप देखो कि अगर आपके डीएम कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं तभी आपको उनको एक्सेप्ट करना है। बट हाँ, आपको रहना रिसीविंग मोड में ही है। आप अपने डीएम के लिए ओपन रहो बट बाउंड्रीज़ के साथ में। आप उनको भी देखो कि वो अवेकन है या अनअवेकन है। और जब तक वो अवेकन नहीं होते आपको किसी को भी चेज़ नहीं करना, ना ही आपको ये नीड फील होनी चाहिए कि मेरी शादी तो अब हो ही जानी चाहिए। फिर से बोल रही हूँ, किसी गलत शादी में जाने से बेटर है आप सिंगल रह लो, ठीक है। शादी भले थोड़ा लेट से हो लेकिन हो तो एक से ही इंसान से हो। समझ गए आप लोग? तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।